बैक टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। दोस्तों आज हम ये जानने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और डूअर क्या होता है। कई लोगों को लगता है जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है। डूअर का मतलब काम को करने वाला, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता भी है और कई बार नहीं भी होता। तो वो क्या डिफरेंस होता है उसी को आज हम जानते हैं। कई बार सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है। डूअर का मतलब कार्य करने वाला। कई बार सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर होता है। रिसीवर का मतलब जिस पर कोई एक्शन होता है। तो इसको समझते हैं कैसे। देखिए, जब भी आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है हमारा स्ट्रेस उस पर होता है सब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो स्ट्रेस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मैंने बोला कि मैं एक सेब खाता हूँ, तो ये हो गया कि काम किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। और मैंने बोला कि एक सेब मेरे द्वारा खाया जा रहा है, तो बात तो वही है, दोनों में सेब मैं ही खा रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो हमारा स्ट्रेस है वो है ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि क्या चीज़ खाई जा रही है, एप्पल खाया जा रहा है। तो यही फ़र्क होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अब जो एक्टिव वॉइस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर का कार्य करता है, लेकिन पैसिव वॉइस जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर का कार्य करता है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला द टीचर पनिश्ड राहुल। द टीचर इसमें क्या है, सब्जेक्ट, यानी डांटने का कार्य कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो टीचर पनिश्ड होम, टीचर ने किसको डांटा, राहुल को। वट या होम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं, तो राहुल क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पनिश्ड क्या है यहाँ पे, वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए कि जो टीचर है उसने राहुल को डांटा, तो यहाँ पे जो वर्ब हमने यूज करी, पनिश्ड करी। अब देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ पैसिव वॉइस के अंदर। तो इसमें आ जाएगा राहुल वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। अब इसमें जो है ना एक्टिव पैसिव हम आगे जा कर के पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना राहुल के, ये लोगों को लगता है कि ना जो सब्जेक्ट है वो शुरुआत में आता है हमेशा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमेशा शुरुआत में ही आएगा। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे जो राहुल है ना वो सब्जेक्ट है, लेकिन राहुल सब्जेक्ट नहीं है। राहुल के ऊपर वो कार्य किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टीचर ही सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, क्योंकि डांटने का काम तो पहले भी टीचर कर रहा था, अब भी टीचर कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए ये जो है चीज़ें चेंज हो गई। ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया। जब भी प्रीपोजिशन आती है, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये एक्टिव वॉइस है, तो इसके अंदर जो टीचर है वो डांटने का कार्य कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ही डूअर है, काम को करने वाला जो है वही डूअर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था सब्जेक्ट जो है डूअर होता है। तो ये जो बात है ये है एक्टिव वॉइस के अंदर। और मैंने अगले सेंटेंस में लिखा हुआ था कि जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर होता है। ये किस में होता है, ये होता है पैसिव वॉइस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये रिसीवर का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। तो कई लोगों को लगता है कि सब्जेक्ट क्या है, काम को करने वाला। तो कई बार जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है, और कई बार जिस पे कार्य होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो पैसिव वॉइस के अंदर होता है। इसमें एक कंपलसरी क्या होता है, इसमें एक शर्त होती है पैसिव वॉइस बनने के लिए। पैसिव वॉइस बनने के लिए जो कंपलसरी शर्त है वो क्या है, एक बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कोई भी अगर आप पैसिव बनाएंगे तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप जो है बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बी की फॉर्म क्या होती है, तो बी की फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। बी की फॉर्म होती है इज़, एम या आर। ठीक है, और इसकी एक बेस फॉर्म होती है जिसको बी बोलते हैं हम, इज़, एम, आर। दूसरी इसकी फॉर्म होती है वॉज या वर। ठीक है, तीसरी फॉर्म होती है इसकी बीन। ठीक है, तो ये इसकी जो है प्रेजेंट की फॉर्म हो गई, ये इसकी पास्ट की फॉर्म हो गई, और ये इसकी परफेक्ट की फॉर्म हो गई। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम इज का यूज करेंगे, आई सब्जेक्ट होगा तो हम एम का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर का यूज किया जाएगा। ऐसे ही अगर सेंटेंस पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर का यूज करेंगे, और अगर परफेक्ट होगा तो हम बीन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए क्या यहाँ पे बी की फॉर्म का यूज किया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बी की फॉर्म का यूज किया गया है वॉज।
क्योंकि सेंटेंस पास्ट में ये रहा। वाज ही हमने क्यों लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो था सिंगुलर था, ठीक है, तो बी की फॉर्म होगी। प्लस मैंने लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आप ये देखिए क्या है, ये पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, तो यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इससे पता चलता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है।